अक्सर अपनी लाइफ में देखते हैं वो ये कि कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिले, या हमारे साथ इतनी बुरी चीज़ें हुई जो कि हमने नहीं सोचा था कभी, एंड भगवान ना जाने हमें किन कर्मों की सजा दे रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें भी फील होता है कि वो इतने डिजर्विंग नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं उन्हें उनकी लाइफ में। सो ये बेसिकली जो सारा एक चीज़ है ये पेंडिंग कर्मास की होती है। एंड आज हम एक ऐसे ही प्लेनेट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें हमारे पेंडिंग कर्मास से मिलवाता है, आप कह सकते हैं। हमें हमारे जो भी ऐसे कर्म हैं जिनका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया, हमें इस प्लेनेट की बदौलत उन अपने कर्मास का रिजल्ट मिलता है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है एंड आज हम केतु के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी केतु का नाम आता है सो यू नो कि राहु एंड केतु हमेशा ही पेयर में एक बात होती है। जिस भी हाउस में केतु होगा उससे 7th पे आपको राहु भी मिलेगा। एंड राहु के बारे में मोस्टली नेगेटिव चीजें ही बोली गई हैं। राहु नेगेटिव तरीके से ही इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है इंसान को। सो कहीं ना कहीं बिना जाने लोगों ने ये चीज भी कंसीडर कर ली कि अगर राहु नेगेटिव है एंड राहु के साथ हमेशा केतु का नाम जुड़ रहा है सो केतु भी हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, विच इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। हमारी जन्म कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं और कुछ हाउसेज ऐसे हैं जिनमें केतु बेहद पॉजिटिव होता है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे राहु एंड केतु दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये छाया ग्रह हैं। सो केतु जो है हमारा ये मंगल की तरह हमें इन्फ्लुएंस करता है। जो मंगल ग्रह का इफेक्ट होता है वैसा ही कुछ कुछ केतु भी हमें इफेक्ट करता है। एंड सिमिलरली राहु को बोला गया कि ये शनि की तरह फल देने वाला है। सो आज हम सिर्फ उस भाव के बारे में बात करेंगे, उन हाउसेस के बारे में बात करेंगे जहां पे केतु का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव माना गया है। सो हम ऐसा कुछ भी नहीं ले रहे कि पार्टिकुलर किसी कोई लग्न की कुंडली है, ये एक नॉर्मल किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है एंड सिर्फ वो हाउसेस जहां पे केतु को बहुत पॉजिटिव माना गया है। देखिए जब भी हम केतु की बात करते हैं सो ये पेंडिंग कर्मास की बात होती है। सो केतु को कई बार बोला जाता है कि जब केतु की अंतरदशा महादशा ऐसा कुछ आता है, जब केतु का टाइम आता है तो उस टाइम पे आपके साथ चीजें सडनली होने लगती हैं। अभी ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर पेंडिंग कर्मास की ही बात हो रही है सो वहां पे आप देखोगे कि अगर आपकी पिछली लाइफ के जो कर्मास थे वो पॉजिटिव थे तो आपके साथ अच्छी चीजें होने लगेंगी, अगर नेगेटिव थे तो कहीं ना कहीं बुरी चीजें होंगी। अभी देखिए जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं किसी भी प्लैनेट के तो सिर्फ हम वो किस हाउस में हैं इस बेस पे सारी चीजें नहीं डिसाइड कर सकते। जब हम कुछ एक फलादेश बताते हैं, कुछ प्रेडिक्शन करते हैं सो उसके साथ हमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए कंसीडर करनी पड़ती हैं, तब हम जाके किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि केतु धनु और वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं एंड कुछ बुक्स में ऐसा बताया गया है कि जो मीन राशि है केतु इन्हें अपनी ही राशि मानते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा भी डिस्क्राइब किया गया है। वहीं कुछ बुक्स में लिखा गया कि मिथुन राशि में केतु नीच के हो जाते हैं और कुछ 1-2 बुक्स में ऐसा भी कहा गया है कि जो वृषभ राशि होती है वहां पे केतु नीच के हो जाते हैं। केतु को आध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य और तंत्र का कारक कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि केतु एक तरीके से इंसान को डिटैचमेंट देता है। आप देखोगे जो भी लोग जिनकी जन्म कुंडली में केतु बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में होता है सो ऐसे लोगों को बाहर की लाइफ से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे लोग अपने में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को एकांत बहुत पसंद होता है। सो हम 1 बाय 1 जिन भी हाउसेज में केतु बहुत शुभ माना गया है उन हाउसेज के बारे में बात करेंगे। एंड हम शुरुआत करते हैं लग्न से। अगर आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में केतु है तो ऐसे लोगों को आप देखोगे इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग समझ लेते हैं, बहुत जल्दी भाप लेते हैं कि आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये सारी तब की बातें हैं जब केतु की कंडीशन अच्छी हो आपकी जन्म कुंडली में। लग्न में अगर केतु है तो आप देखोगे इन लोगों में कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट होता है जो इन्हें बाकी सभी लोगों से अलग किया जाता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने इसी टैलेंट को फॉलो करें, इसी टैलेंट वाली फील्ड में आप अपना कैरियर बनाने का सोचें, आगे की लाइफ इसी के साथ सोचें, तो ये इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसे कहा गया है, जैसे केतु के लिए ही बोला जाता है कि केतु मंगल की तरह फल देता है, लेकिन जब लग्न में मंगल होता है तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं एंड रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर लग्न में मंगल है तो ये लोग कई बार बिना सोचे समझे भी रिस्क ले लेते हैं। वहीं अगर केतु है तो ये लोग रिस्क लेने के लिए तैयार तो होते हैं बट ये बहुत कैलकुलेटिव, बहुत सोचने समझने के बाद किसी फील्ड में अपना कदम उठाते हैं। आप ऐसे लोगों को देखोगे कि ये लोग एक डिटैच्ड रहते हैं बाहरी वर्ल्ड
से इन्हें एकांत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लोग अपने साथ काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये लोग बहुत अच्छी अवस्था में है, सो वो आपको सक्सेस भी देते हैं लाइफ में एंड सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें भी आपको देते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे देखने लायक होती है वो ये कि अगर लग्न में केतु है सो 7th हाउस में वहाँ पे राहु मिलेगा और राहु की दृष्टि होगी लग्न में। सो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर कंडीशन सही नहीं है सो आप देखोगे जल्दबाजी रहेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, ये लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं एंड जो एकांत इन्हें अच्छा लग रहा था, जहाँ पे ये अपने लिए काम कर रहे थे, बहुत उसका अच्छे से यूटिलाइज कर रहे थे, अब इन लोगों को वही एक अकेलापन लगने लगेगा कि वो चीज़ इन्हें परेशान करेगी। जिस चीज़ को ये अभी एक पॉजिटिव वे में ले रहे थे, उसे यूटिलाइज कर रहे थे, उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये लोग अब परेशान होने लगेंगे। सो आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में केतु है उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन सोचने समझने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देख लेनी है। ये भी देख लेना है कि किस नक्षत्र में है एंड क्योंकि नक्षत्र की राशि से भी इफेक्ट पड़ता है, सो आपको ये चीज़ भी ज़रूर देख लेनी है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं, अगर केतु सेकेंड हाउस में है तो ऐसे लोगों को आप देखोगे जो सेकेंड हाउस है हमारा वो वाणी का भाव माना गया है, धन का भाव माना गया है। सो ऐसे लोगों का नेचर बहुत पोलाइट होगा एंड बातचीत में ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ओवरऑल बिहेवियर इनका बहुत अच्छा होगा। केतु इन्हें धन की किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देगा। ये लोग बोलने में इतने ज़्यादा अच्छे होंगे कि अगर ये कोई बात बोल रहे हैं तो आप इनकी बात डेफिनेटली सुनोगे, आसपास वाले सुनेंगे, एंड तक सुनेंगे। एंड आप ये भी कह सकते हो कि इनका सेंस इतना अच्छा होता है कि ये लोग बोलते तभी हैं, अपनी बात तभी रखते हैं जबकि इन्हें पता होता है कि इनकी बात सुनी जाएगी। ऐसे लोग सेकंड भाव में जिनका केतु होगा, ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं एंड ये लोग बोल कर ही अपना काम करवाना जानते हैं। इनकी जो बातचीत होती है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती है। की बात करते हैं फिफ्थ हाउस। अगर आपकी जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस में केतु है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। फिफ्थ हाउस में केतु है तो बोला जाता है ऐसे लोग अपने पिछले जन्म से अपना ज्ञान, अपने अच्छे कर्म सारे लेकर आ रहे होते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मिलेंगे, टैलेंटेड मिलेंगे। ये लोग अपने दम पर चीज़ें सीखने वाले मिलेंगे। इनको कई बार अचानक धन लाभ भी होता है, जो लॉटरी सट्टा वगैरह होता है वो भी इन लोगों को कई बार बहुत सूट कर जाता है, उससे इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं एंड इन लोगों का जो संतान सुख होता है इन्हें वो भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोग हर एक तरीके से पैसा कमा लेते हैं। कई बार कहा जाता है ये चारों तरफ से पैसा कमा लेते हैं। इस भाव में बैठकर केतु किसी भी तरीके से पैसे की कोई कमी नहीं होने देता। उसमें केतु है तो आप ऐसे लोगों को देखोगे बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, इन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, ये सीखते बहुत जल्दी हैं और बहुत कुछ सीख लेते हैं, जिस बात का इन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं होता। ये लोग यहाँ पे भी बातचीत में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। हाउस है, ये बोला जा रहा है कि ये अपनी पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से यहाँ पे कर्म लेकर आ रहे हैं। सो वो कर्म पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड अगर वो अच्छे हैं, बाकी केतु की कंडीशन भी अच्छी है, तो यहाँ पर केतु का होना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगर 8th हाउस में केतु है तो 8th हाउस में केतु बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये वो लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी और जो भी ऐसी विद्याएं होती हैं, गुप्त विद्याएं, उसमें इन लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये सब विद्याएं वगैरह वो लोग सीख भी लेते हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे जो आपको इंसान मिलेगा वो प्रैक्टिकल मिलेगा, उसे जो एक रियल वर्ल्ड है, वास्तविकता है जो जीवन की, वो चीज़ समझ में आने लगती है। ऐसे लोग ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं, ये लोग वही बातें करते हैं, उन्हीं चीज़ों में ट्राई करते हैं जो पॉसिबल है, जो इनके लिए पॉसिबल है, ये जानते हैं कि किया जा सकता है। अगर केतु 8th हाउस में है तो यहाँ से वो आपको किसी भी तरीके से धन की कोई कमी नहीं होने देगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये खुद का आपका है कि आपको रियल वर्ल्ड समझ में आ रहा है, आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं कि ये जो सारी भौतिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ टेम्परेरी हैं। आपकी हो सकता है कि एक तरीके से आपका वैराग्य में इंटरेस्ट जागे। सो अगर आप छोड़ते हो ये सब चीज़ें या ये सब चीज़ें आप यूटिलाइज नहीं करते हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो। अदरवाइज इस हाउस में केतु शुभ होता है और वो आपको अपनी लाइफ की जो भी लग्जरी वाली चीजें, जितनी भी अच्छी चीजें होती है, सफलता, वो सब दिलवाता है। 9th हाउस में देखेंगे, 9th हाउस में केतु बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। 9th हाउस में केतु अगर है तो बोला जाता है कि यहाँ फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, पापा से भी सपोर्ट मिलता है, ओवरऑल फैमिली से बहुत अच्छी चीजें रहती हैं। यहाँ पे अगर केतु है तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, जॉब करे या बिजनेस करे, दोनों ही चीजें इसके लिए, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगी एंड दोनों में ही ये सक्सेसफुल होते हैं। अगर 9th हाउस में केतु है तो ऐसे लोग पैसे कमा लेते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें सक्सेसफुल होते हैं कहीं ना कहीं एंड केतु इन्हें अपनी लाइफ में धन की तो कोई कमी नहीं होने देते।
हाउस में केतु है, सो आप देखोगे कि ऐसे इंसान रिलीजियस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं धर्म कर्म की चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है एंड इन चीज़ों में उनका भाग्य भी बहुत ज़्यादा उनका साथ देता है। इनका लक पूरी तरह से इनके फेवर में होता है अगर 9th हाउस में केतु है और अच्छी अवस्था में है। सो ऐसा बोला गया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस टाइप के, दैट मीन्स जिन लोगों के 9th हाउस में केतु है उनके पास ना हो। केतु इन्हें हर एक चीज़ दे देते हैं इनकी लाइफ की एंड ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं एंड फैमिली का भी बहुत अच्छा चलता है। यहाँ से 9th हाउस में एज आई सेड कि यहाँ से फादर का भी सपोर्ट मिलता है, अच्छा रहता है। तो जो साउथ इंडियन स्टाइल होता है हमारा एस्ट्रोलॉजी का, वहाँ पे 9th हाउस से फादर देखते हैं एंड हमारे यहाँ जो हम लोग फॉलो करते हैं नॉर्थ इंडियन, यहाँ पे 10th हाउस से फादर देखते हैं। सो एक्चुअली दोनों से ही हम कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर 9th हाउस में भी स्थिति अच्छी है, सो आपके साथ आपके फादर के ओवरऑल रिलेशन, फादर के लिए ये हमेशा अच्छा ही माना जाएगा। तो भाव की बात करेंगे, अगर 11th हाउस में केतु है, सो 11th हाउस में केतु अगर अच्छी अवस्था में है, सो ये अच्छा माना गया है एंड इन लोगों की थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं एंड ये लोग ईमानदार बाई चॉइस होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, इनके पास कितने भी मौके हों, कितनी भी ईजी चीज़ें हों, ये लोग अपनी चॉइस से हमेशा ईमानदार रहना चूज करते हैं। कभी भी ये लोग शॉर्टकट नहीं लेंगे एंड ये ऐसे लोग होते हैं कि ये भले ही मेहनत मजदूरी कर ले, लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम फेस कर लें, बट कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे एंड सिंपली अगर जैसे इनकी मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे इनकी सैलरी बहुत नॉर्मल है, इनके पास चांसेस हैं कि ये ऊपरी कमाई से बहुत कुछ अपना कर सकते हैं एंड वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पकड़े जाएंगे या क्या, या इन्हें पकड़े जाने का डर भी नहीं है। ये इनका एक इनर सेल्फ है जो इन्हें वो चीज़ करने से रोक रहा है एंड ये वो लोग कभी भी नहीं करेंगे। उसमें सो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि पैसे की कमी किसी हालत में नहीं होगी एंड ये जो भी पैसा कमाएंगे सारा अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज के दम पे कमाएंगे। ये लोग जो लीग चल रही हैं, जो बता दिया गया है कि ऐसा ऐसा हमें फॉलो करना है, वो फॉलो नहीं करते हैं। इनके तरीके डिफरेंट होते हैं, इसलिए कई बार ये कई लोगों को अटपटे लग सकते हैं, बट ये होते बिल्कुल सही हैं। सो इसकी बात करेंगे आज केतु के लिए। अगर केतु 12th हाउस में है, सो केतु 12th हाउस में अच्छा ही माना गया है। 12th हाउस में अगर केतु है, सो सबसे पहले तो हम देखेंगे 6th हाउस में राहु होंगे। सो दैट मीन्स ऐसे लोगों के दुश्मन तो उनके सामने आ ही नहीं पाएंगे अगर केतु अच्छी अवस्था में है। देखिए जो ये चीजें चल रही हैं राहु एंड केतु से रिलेटेड, हम केतु के बारे में बात कर रहे हैं, बट केतु जैसी अवस्था में है ऑलमोस्ट राहु भी वैसी ही अवस्था में होंगे। अगर केतु अच्छे हैं तो राहु भी अच्छे होंगे एंड हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि केतु जिस भी भाव में है 7th हाउस में राहु होंगे। सो दैट मीन्स सिंपली कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ वहां भी कवर हो रहा होगा। सो हम अगर वहां पे बैलेंस मेंटेन हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा रहा एंड अगर इन केस मेंटेन नहीं हो पाता तो शायद वहां पे चीजें थोड़ी सी सही ना जाए। हाउस में केतु को कारक माना गया है क्योंकि 12th हाउस हमारा मोक्ष का हाउस माना गया है एंड केतु मोक्ष के कारक हैं, केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा माना गया है एंड खर्चे वगैरह कंट्रोल में होंगे। इंसान फालतू की जगह पे खर्च नहीं करेगा, वो ऐसी ही जगह पे खर्च करेगा जो कि अच्छा होगा उसके लिए, किसी भी तरीके से या तो रिटर्न अच्छा मिले या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइप का उसके लिए बेटर होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट केतु। हमने कुछ उन हाउसेस की बात की जहाँ पे केतु का होना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। केतु मोक्ष के डिटैचमेंट के कारक हैं, केतु के साथ राहु हमेशा होंगे ही 7th हाउस पे। सो इन दोनों की कंडीशन का हमें ध्यान रखना है, ये किस राशि में है, किस नक्षत्र में है एंड उसका स्वामी, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। केतु का जब भी हम ये देखेंगे कि किस भाव में है, सो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे केतु के ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, किस राशि में है, राहु की क्या कंडीशन है, राहु किस भाव में है। जैसे हमारा केतु है ये शनि को, शुक्र को और बुध को अपना दोस्त मानता है, फ्रेंड मानता है। केतु अगर केतु की दशा या अंतरदशा ऐसा कुछ चल रहा है तो केतु बहुत जल्दी इफेक्ट देते हैं, बहुत जल्दी असर देते हैं। सो उसका मैं फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी की बात करूं, सो आप देखो कि वो एक इकोनॉमिस्ट थे बेसिकली एंड वो इसी फील्ड में काम कर रहे थे, बट अचानक से सिचुएशन क्या होती है एंड वो हमारे देश के पीएम बन जाते हैं। सो इस टाइप की चीजें होती हैं केतु के साथ। ये हमेशा अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है। हम इसके बारे में कभी भी कोई एक बात नहीं बोल सकते कि केतु सिर्फ अच्छा है या बुरा है। केतु के साथ राहु हमेशा है ही, बस जब भी आप इसका प्रेडिक्शन देख रहे हैं, कुछ चीजें गेस कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली और भी कंडीशंस देख लें, सिर्फ एक चीज के बेस पे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। सो आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी होगी एंड समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि केतु का हर एक हाउस में कैसा क्या इन्फ्लुएंस होता है ये चीज बताई जाए, सो आप जस्ट कमेंट में लिखें एंड इन नेक्स्ट सम वीडियो वी विल डेफिनेटली कवर इट। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।